हेलो दोस्तों, आज मैं आपको एक महत्वपूर्ण बात बताने जा रही हूँ। कृष्ण जन्माष्टमी पर अगर आप लड्डू गोपाल घर पर लाते हैं और उनकी प्राण प्रतिष्ठा करा लेते हैं तो कुछ नियमों का पालन करना पड़ता है। भाई, एक तो बात यह है कि आप ले आए और आपने जन्माष्टमी पे पूजा कर ली, फिर भगवान रख दिए क्योंकि प्राण प्रतिष्ठा आपने नहीं कराई, तो उसमें नियम का पालन करना कोई ज़रूरी नहीं है। अगर आपने ब्राह्मण द्वारा विधिवत प्राण प्रतिष्ठा करा ली तो लड्डू गोपाल के साथ साथ घर में रखने के, जैसे लड्डू गोपाल भगवान को आप घर पे रख रहे हैं तो कुछ नियम है, उनको अब मैं बताने जा रही हूँ, आप ध्यान से सुने। पहली बात आती है, लड्डू गोपाल जब भी घर में लाएं, जब भी आप ले आएं, जैसे कृष्ण जन्माष्टमी पर लाएं, ये एक तो नियम ये है। और जन्माष्टमी पर लाने के बाद लड्डू गोपाल का आप नाम रखें। जैसे घर में बच्चे का नाम रखते हैं ना, तो जन्म के बाद बच्चे का नाम रखा जाता है, नामकरण होता है, उसी प्रकार कृष्ण जन्माष्टमी पर लड्डू गोपाल लाएं और उनका नाम रखें और विधिवत उनकी स्थापना कराएं। अगर आप ब्राह्मण द्वारा कराते हैं तो इन नियमों का पालन करना बहुत ज़्यादा जरूरी हो जाता है। और प्रतिदिन फिर क्या करना है, आपको उनका स्नान कराना है। स्नान कराने के बाद भगवान को, जो लड्डू गोपाल आपने रखे हैं, उनको स्नान कराएं, उनको विधिवत धुले हुए कपड़े पहनाएं और गोपी चंदन का तिलक लगाएं और उनके भोजन की व्यवस्था करें। जैसे आप अपने लिए चाय की व्यवस्था करते हैं, नाश्ते की करते हैं, दोपहर के भोजन की करते हैं, शाम की करते हैं, उस प्रकार उन लड्डू गोपाल की भी आपको व्यवस्था करनी है। जो आप खाएं वो भगवान को खिलाएं, यानी कि आप खाकर बैठ गए और भगवान को नहीं खिलाया। ये तब करना है जब आपके घर में प्राण प्रतिष्ठित बाल गोपाल की प्रतिमा हो। एक बात का ध्यान रखें, शौक शौक में प्रतिष्ठा ना करवाएं क्योंकि नियम जरूरी है ये। और फिर भगवान को जब सोने का टाइम आता है तो उनके लिए झूला, एक झूले में उनको रखें और उनको चादर उड़ाएं और उनके लिए लोरी गाएं। आपको जो भी लोरी आती है, 2 शब्दों में कोई भजन गा दें, लोरी गा दें, और जैसे एक बच्चे को सुलाते हैं ऐसे आपको उनको सुलाना है। और उनका प्रतिदिन, जैसे आप अपने बच्चे का जन्म दिवस बनाते हैं, उसी प्रकार आपको जब भी, जैसे कृष्ण जन्माष्टमी पर आप बाल गोपाल लाए तो आपका जन्म उत्सव बन गया ना भगवान का। एक तो भगवान के जन्म का दिन है भी, और आप लेके आए तो आपके घर में भी जन्म उत्सव उनका हुआ, तो आप उनका हैप्पी बर्थडे, जन्म दिवस आपके बच्चे की तरह उनका बनाना है। यानी बाल गोपाल को एक बच्चा समझ कर ही उनकी विधिवत सेवा करनी चाहिए, तभी आप उन बाल गोपाल की प्राण प्रतिष्ठा करवाएं। नहीं तो जैसे आप पूजा करते आए हैं वैसे आप पूजा कर लें तो आपको पूजा पूरा फल मिलेगा पूजा का। तो इन बातों का आप ध्यान रखें और भगवान को प्रतिदिन उनकी सेवा करें। जैसे कि मैंने बताया, उनको लाते ही उनका नाम रख के, सोते वक्त उनको लोरी सुनाएं, और जैसे आप नाश्ता करते हैं उनको नाश्ता कराएं और उनको सोते वक्त लोरी सुनाएं और उनका हर साल जन्म दिवस मनाएं। तो ये आप नियमों का पालन करते हैं तो लड्डू गोपाल घर में रखने का आपको फल प्राप्त होगा। नहीं तो निगेटिव एनर्जी घर में प्रवेश होना चालू हो जाएगी, क्योंकि उनको जो चाहिए आपने प्राण प्रतिष्ठा करके बैठा दिया, आप खुद खा रहे हैं, खुद पी रहे हैं, खुद आराम से सो रहे हैं और उनकी देख रेख नहीं कर रहे, तो उनको भी तो बुरा लगता है क्योंकि उसमें प्राण पड़ गए हैं। इसलिए इन बातों का आप ध्यान रखें। बाल गोपाल अगर ला रहे हैं तो ध्यान पूर्वक लाएं और उनकी सेवा का विशेष ध्यान रखें।